हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टीडीपी का फुल सिलेबस। तो चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास नंबर है आपकी 13। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 12 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो इससे पिछले वाले क्लास को भी आप फॉलो करिए जाके। ठीक है, 12 लेक्चर हमने आपको कवर करा दिए हैं। और क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से सब जितने भी आपके वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, उसको आप कवर करेंगे। ठीक है, तो अब ये प्लेलिस्ट की बात करें तो प्लेलिस्ट आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो इस कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स जो होते हैं आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे क्लास के। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसका क्लास के बाद आपको जस्ट पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे ही उसकी पीडीएफ नोट्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग नोट्स को कॉपी कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको हमने बता दी है। चलिए फिर सभी लोग आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जितने लोग हैं सभी लोगों को, अपने दोस्तों को कनेक्ट कर लो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टीडीपी का फुल सिलेबस। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कोरोना के बारे में बताया था। ठीक है, कोरोना आपका होता है टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि कोरोना क्या होता है। एक बार रिमाइंड करा देते हैं सभी लोगों को। यानी कि कोरोना क्या होता है, जब आपका जनरली कोरोना जो देखा जाता है 33 केवी वोल्टेज लाइंस के ऊपर वाली लाइंस के लिए कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कोरोना इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली जो कंडक्टर्स होते हैं, जो आपकी लाइंस होती है, ठीक है, ये कंडक्टर्स मान ली है, तो कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, हाई वोल्टेज का एक तरीका होने के कारण हमारी जो एयर होती है या वायु होती है कंडक्टर के चारों तरफ, ये हमारी क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। और आयनाइज होने के कारण हमारा क्या होता है, ये पाथ कंडक्टिंग होने लगता है। यानी कि आयनाइज होने के कारण हमारा क्या होगा, ये एक तरीके से स्पार्क टाइप की देखने को मिलती है, और एक लाइट निकलती है, जो लाइट होती है आपकी वायलेट कलर की। ठीक है, और ये लाइट होती है, इस साथ में ही ओजोन गैस का भी फॉर्मेशन होता है ये जब प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस केस में साउंड की आवाज़ भी आती है, एक हिसिंग नॉइज आता है जब ये प्रोसेस होता है। आपने सुना होगा झंझनाहट की आवाज़। ठीक, तो ये पूरा जो फिनोमेना होता है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या है, कोरोना इफेक्ट। तो इतनी बात हमने कवर कर ली थी, और मैंने आपको ये बताया था कि कोरोना के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, वो लाइन वोल्टेज हो गया, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पिछली क्लास को जाके फॉलो करिए, फिर आप अब इसको भी फॉलो करिए। तो सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो हमने कोरोना बताया कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है। कोरोना, अब कोरोना इफेक्ट होने के कारण हमारी कुछ दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो हमने आपको डिस्कस कर लिया था। ठीक, लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉसेस होता है, और तो इन सबको क्या करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एडवांटेज। क्या लिखेंगे,
एडवांटेज ऑफ कोरोना, ठीक है, एडवांटेज ऑफ कोरोना इफेक्ट, ये लिख लीजिए, ठीक है, यानी कि कोरोना इफेक्ट के लाभ। अब देखो, जैसे हमने बताया कि कोरोना आपका एक तरीके से अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, यानी कि ये अच्छा नहीं होता है, फिर भी कुछ ना कुछ इसके इफेक्ट एडवांटेज इफेक्ट भी होते हैं। एडवांटेज इफेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि इस कोरोना का कुछ ना कुछ आपको लाभ भी देखने को मिलता है। क्या लाभ देखने को मिलता है? तो पहली बात तो समझ लीजिए, देखिए कोरोना की वजह से क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोरोना की वजह से क्या होता है, कंडक्टर के चारों तरफ, जैसे मान लिया ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, हमारी एयर जो है मान लिया आयनाइज हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो एयर का आयनाइजेशन होता है, तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग ये देखें कि कंडक्टर का जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लिया अब तो ये क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक मान लिया कवर हो रहा है ना, तो कंडक्टिंग पाथ मान लिया यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, तो इस केस में हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, वो क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, है ना, कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो एरिया कह सकते हो, या हम कह सकते हैं इसका जो डायमीटर है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज डायमीटर होने के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है, वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, ठीक है। इसका इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का जो हम लोग अगर फॉर्मूला भी देखें तो उसमें हमारा जो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो होता है हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल किसके, डायमीटर के, ठीक है। तो डायमीटर ओवरऑल हमारा इंक्रीज हो गया, तो जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से एडवांटेज इफेक्ट है। कैसा है, एडवांटेज इफेक्ट है। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, तो दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है, जैसे सपोज करिए आपने देखा होगी कि कोरोना की वजह से अगर कोरोना इफेक्ट अब आपका लाइन में चल रहा है, तो उस केस में अगर सपोज करिए कोई ट्रांजिएंट कंडीशन आ जाती है, ट्रांजिएंट आपने नाम सुना होगा, ट्रांजिएंट आ जाता है, और ये ट्रांजिएंट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सर्ज की वजह से। अब इसको समझ लेते हैं, सर्ज क्या होता है। तो सर्ज के और ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, अचानक से आपका कंडक्टर पे कोई लाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है। लाइटनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी आकाशीय बिजली होती है, अगर सपोज करिए कंडक्टर के ऊपर लाइटनिंग गिरती है, तो लाइटनिंग गिरने से क्या होगा, हमारा जो पहले से कंडक्टर जो आयनाइज हुआ है, यानी कोरोना इफेक्ट के कारण, तो ये हमारा क्या होता है, कंडक्टर को बचा लेता है या कंडक्टर को सेव कर लेता है। कोरोना इफेक्ट का जब हम जानते हैं लाइटनिंग या सर्ज से हमको क्या बताता है, लाइटनिंग को ही हम सर्ज भी कहते हैं, ठीक है, लाइटनिंग की वजह से ही सर्ज होता है। तो ये लाइटनिंग या सर्ज से हमको क्या बचाता है, सेव कर लेता है या बचा लेता है। सर्ज इफेक्ट से हम कह सकते हैं, सर्ज इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो एडवांटेज होते हैं आपके कोरोना इफेक्ट के, ठीक है। क्या होता है, पहला एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारा कोरोना इफेक्ट अगर कंडक्टर में है, तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर क्या होता है, हमारा कंडक्टर इंक्रीज हो जाता है, और डायमीटर इंक्रीज होने के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। दूसरा ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्ज होता है, या सर्ज का मतलब क्या है, आकाशीय बिजली अगर लाइन पे गिरती है, तो उससे हमारी लाइन को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लाइन को भी बचा लेता है, ठीक है। तो ये दो एडवांटेज होते हैं, इनको आप याद रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है। फिलहाल होते तो इसके डिसएडवांटेज ही है ज़्यादा, लेकिन ये आपके दो एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे सभी लोग। तो चलिए अब लिख लीजिए, जो हमने आपको समझाया वो इसी को लिख लीजिए, हिंदी में आपको बोल दे रहे हैं। चलिए तो लिख लीजिए सभी लोग। तो देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कोरोना
फॉर्मेशन की वजह से, सभी लोग लिख रहे हैं ना, लिखते रहिए। कोरोना फॉर्मेशन की वजह से कंडक्टर के चारों तरफ कंडक्टर के चारों तरफ कंडक्टर के चारों तरफ कंडक्टर के चारों तरफ एयर का आयनाइजेशन होने से एयर का आयनाइजेशन होने से एयर का आयोनाइजेशन होने से एयर का आयनाइजेशन होने से कंडक्टर के चारों तरफ वर्चुअल डायमीटर, वर्चुअल का मतलब एक रियल नहीं होता है, ठीक है, एक इफेक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आप कह सकते हो। तो वर्चुअल, तो ऐसे लिखिए, तो कंडक्टर का वर्चुअल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, तो कंडक्टर का वर्चुअल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, जिससे कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है, नोट कर लिया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया एडवांटेज। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया आपको, दूसरा पॉइंट है कोरोना की वजह से ट्रांजिएंट इफेक्ट, स्पेलिंग देख लीजिए, ट्रांजिएंट इफेक्ट कम हो जाता है, ट्रांजिएंट इफेक्ट कम हो जाता है। यह ट्रांजिएंट इफेक्ट किसकी वजह से होता है? यह ट्रांजिएंट इफेक्ट लाइटनिंग या आकाशीय बिजली, ठीक है, आकाशीय बिजली, लाइटनिंग या आकाशीय बिजली से या लिखो सर्ज से होता है, सर्ज से, आकाशीय बिजली या सर्ज से बचाता है, ऐसे लिख लो। जाए क्या पूरा सेंटेंस बोले हो, लिखे हो? तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। यानी कि कोरोना इफेक्ट के एडवांटेज आपके भी देखने को मिलते हैं, जो कि दो होते हैं। यानी कि आकाशीय बिजली से हमारे कंडक्टर को भी सेव कर लेती है, कंडक्टर को भी बचा लेती है। यानी कि कंडक्टर क्या होता है, ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है। तो ट्रांजिएंट इफेक्ट क्या करता है, ये कोरोना इफेक्ट रिड्यूस कर देता है। समझ में आ गया? चलिए, तो इतना बात कर ली हमने एडवांटेज की। अब इसके बेसिकली डिसएडवांटेज ही होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी लोग, क्या? डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट के डिसएडवांटेज, हिंदी वाले लिख सकते हैं कोरोना इफेक्ट के डिसएडवांटेज। तो देखिए, डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हमारा कोरोना हुआ लाइन में, ठीक है, तो कोरोना की वजह से क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। यानी कि एनर्जी में लॉसेस होने लगते हैं, या कंडक्टर में लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। और हम जानते हैं अगर एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी का लॉस होने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, जो ट्रांसमिशन की, यानी कि जो ट्रांसमिशन की इफ़िशेंसी होगी वो कैसी हो जाएगी, वो भी अफेक्ट हो जाएगी।
यानी हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी वो कैसी होगी, वो भी अफेक्ट हो जाएगी, है ना, वो भी प्रभावित हो जाएगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं हमारा लॉस के कारण हमारी इफिशिएंसी भी कम हो जाएगी या अफेक्ट हो जाएगी। तो दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओजोन से क्या होता है, हमारा ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है कोरोना से, ठीक है, ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो और ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है किसके कारण, ड्यू टू कोरोना के कारण, कोरोना इफेक्ट के कारण। तो कोरोना इफेक्ट के कारण जब हमारा क्या बोलते हैं ओजोन गैस का फॉर्मेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये एक तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन ही तो है, बताइए। तो ये केमिकल रिएक्शन होने के कारण हमारा क्या होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन से कंडक्टर में हमारा कोरोजन भी हो जाता है, क्या, कंडक्टर कोरोजन हो जाता है, कोरोजन का मतलब कंडक्टर में जंग लगने के आसार भी हो जाते हैं। जब हमारा अगर लगातार कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा लाइन पे, तो उससे क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन है एक तरीके से, केमिकल रिएक्शन से हमारा कंडक्टर का जो एक तरीके से कह सकते हैं कंडक्टर जो होता है हमारा जंग लग जाती है उसमें, ठीक है, या कोरोजन हो जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज ही है, ठीक। तीसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, बताइए। तो तीसरा डिसएडवांटेज ये हो जाता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कोरोना की वजह से क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप भी हो जाता है, क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक। और वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये किसके कारण होता है, ये हम कह सकते हैं कोरोना के कारण हमारा जो इंडक्टिव क्या होता है, इंटरफेरेंसेस होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं, कहाँ, कंडक्टर के जो कम्युनिकेशन लाइन होती है आपकी, कम्युनिकेशन लाइंस के चारों तरफ, ठीक है, के चारों तरफ। तो पहला हमने क्या बताया है, कोरोना की वजह से हमारा कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस भी हो जाता है। तो कम्युनिकेशन लाइन क्या होती है, देखिए पहले क्या होता था कि हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन होती थी, उसी के पैरेलल में हमारे साथ में ही क्या होती, कम्युनिकेशन लाइंस भी जाती थी। तो कम्युनिकेशन लाइन का मतलब क्या है, जो आपकी टेलीफोन्स लाइंस होती हैं, जो हम लोग कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं लाइंस, उनको कम्युनिकेशन लाइंस बोला जाता है। तो ये पहले क्या होता था, कम्युनिकेशंस लाइन इनके पैरेलल में ऑपरेट होती थी, इनके साथ में रहती थी। तो जब आपका क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज स्पार्किंग वगैरह हो जाती है जब कोरोना की वजह से, तो उसमें यार मान लीजिए ये हमारी कंडक्टर हैं, तो इसके साथ में ये मान लीजिए चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, एयर का आयनाइजेशन होगा, यानी कि कोरोना होगा। तो कोरोना के कारण क्या होगा, हमारी जो लाइन होगी, जैसे ये मान लीजिए कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन लाइन में क्या होगा, इसका इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये इंटरफेयर करेगा किससे, इस कंडक्टर से, इस कम्युनिकेशन लाइन से। तो इंटरफेयर करने का मतलब क्या है, हमारा ये कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, सारे आपके डिसएडवांटेज होते हैं कोरोना के इफेक्ट के। समझ में आ गया सब लोगों के, बताइए। अब इसको नोट कर लो सभी लोग, इसको शॉर्ट नोट कर लो, फिर अभी हम लिखा दे रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखिए पहला एडवांटेज, हम बोल रहे हैं आपको, सभी लोग लिखेंगे। देखिए कोरोना इफेक्ट के कारण एनर्जी का लॉस होता है, कोरोना के कारण एनर्जी का लॉस होता है, या शक्ति का क्षति होती है, ऐसे लिख सकते हो हिंदी वाले। कोरोना के कारण एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होने की वजह से ट्रांसमिशन इफिशिएंसी भी प्रभावित हो जाती है,
ट्रांसमिशन इफिशिएंसी भी प्रभावित हो जाती है। क्या होगा? ट्रांसमिशन इफिशिएंसी भी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? कोरोना इफेक्ट के कारण ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। कोरोना इफेक्ट के कारण ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, जिससे कंडक्टर पर कोरोजन इफेक्ट भी कंडक्टर पर कोरोजन इफेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। कोरोना इफेक्ट के कारण सभी लोग लिखते रहो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। क्लास आप लोग बहुत कम करते हो, सभी लोग क्लास किया करिए, ठीक है। तो क्या हमने बताया? कोरोना इफेक्ट के कारण कम्युनिकेशन लाइंस के चारों तरफ, या कम्युनिकेशन लाइंस के चारों तरफ नहीं, ऐसे लिखो, कम्युनिकेशन लाइंस में इंडक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली अपना कोरोना के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अब नेक्स्ट आप लोग टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे डिसएडवांटेज होते हैं, तो इन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए कुछ मेथड्स भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना इफेक्ट तो आपका अच्छा नहीं होता है, तो इस कोरोना को कम करने के लिए कुछ मेथड्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी लोग, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे सभी लोग, कोरोना इफेक्ट को कम करने के मेथड। नोट कर लिए सभी लोगों ने? बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। तो देखिए, अभी तक हमने क्या बताया कि हमारा कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता था कब? जब आपका वोल्टेज लेवल, जो वर्किंग वोल्टेज होता है, ये वर्किंग वोल्टेज अगर हमारा लगभग 33 kV से ऊपर की लाइन में अगर हो, ठीक है, ये हो या उससे ऊपर वाली लाइंस में हो, तो इस केस में हमारा क्या होता है? कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस कोरोना इफेक्ट के कारण हमने ये देखा कि हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। क्या डिसएडवांटेज होते हैं? कि हमारा लॉसेस होता है, लॉसेस होने के कारण हमारी इफिशिएंसी जो है ट्रांसमिशन की, वो कम हो जाती है। ठीक, तो इन सब से क्या होता है? हमको कोरोना इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए सब स्टेशन पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, बस बार पे होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमको इनके कारण हमारा फ्लैश ओवर भी हो जाता है। ठीक है, कोरोना इफेक्ट के कारण हमारा, कह सकते हैं एक तरीके से,
फ्लैश ओवर भी होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज डेवलप हो जाता है। फ्लैश ओवर वोल्टेज होने के कारण हमने आपको बताया कि हमारे जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स क्या क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन भी हो जाएगा, ठीक है। और इंसुलेटर जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारा इंसुलेटर जिसके लिए बनाया गया तो वो काम नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा जो स्पार्क है वो सीधे कहाँ चला जाएगा, टावर से होते हुए, कंडक्टर से न जाकर के टावर से अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ होने से हमारा ये खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा इन सभी इक्विपमेंट्स को या इंसुलेटर्स को, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको बचाने के लिए या डैमेज होने से बचाने के लिए क्या होता है, हमको मेथड का यूज करते हैं कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या कौन कौन से मेथड से हम लोग कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये होता है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे, वाई इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, ठीक है। यानी कि कंडक्टर साइज बढ़ा करके, कंडक्टर साइज को बढ़ाकर, ठीक। एक तो ये हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर साइज को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा कोरोना इफेक्ट कम से कम देखने को मिलेगा। तो कंडक्टर साइज बढ़ाने का मतलब क्या है, हमने आपको ये बताया कि कंडक्टर साइज बढ़ाने का मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर का डायमीटर है वही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये जो कंडक्टर का डायमीटर है ये बढ़ेगा। और हमने अभी बताया कि अगर कंडक्टर का डायमीटर जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जैसे ही कम होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोरोना इफेक्ट भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के कारण ही तो हमारा कोरोना इफेक्ट हो रहा है। ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है, तो उससे हमारा कोरोना इफेक्ट होता है। तो इससे हमारा क्या होगा, कोरोना इफेक्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप समझ चुके हो। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड आपका ये होता है कोरोना इफेक्ट में कि हम अगर कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग को बढ़ा दें, ठीक है, इंक्रीजिंग बाई इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है, कंडक्टर के बीच स्पेस बढ़ाकर, ठीक है। तो इतने आप, हम जो भी आपको बताते हैं, समझाते हैं, इन सबको आप ज़रूर नोट करिए, क्योंकि इनसे क्या होगा, आपको नोट्स तो मिल जाएगा, नोट्स हम तो दे देंगे बना के, बोल के, ठीक है। बट ये चीज़ क्या होता है, आपका जब भी आप पढ़ोगे तो इन सबको जब एक बार जो शॉर्ट में हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है, नोट्स बनवा रहे हैं, ये शॉर्ट में अब जब आप एक बार देखेंगे, समझेंगे, तो आपको तुरंत ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि सर ने क्या समझाया था, ठीक है। तो इन सबको आप ज़रूर लिखिए। और ये जो भी आपको हम करा रहे हैं, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक, आपको पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेना सभी लोग, ठीक है। नोट्स बहुत ज़रूरी है, तो यही नोट्स आपको जो हम समझा रहे हैं, ये पूरा नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। इतना नोट कर लिया सभी लोगों ने, ना कर पाए हो तो वहाँ से नोट्स आप बाद में देख लेना। समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखिए, तो ये चीज़ हमने समझा दिया कि ये मेथड होते हैं कोरोना इफेक्ट को कम करने के, ठीक। तो इसमें फर्स्ट लिखिए, हिंदी में लिखा देते हैं आप लोगों को। तो पहले हेडिंग डालेंगे, कंडक्टर साइज बढ़ा के, यानी कि बाई इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। तो इसमें लिख लीजिए हेडिंग डाल के, कंडक्टर साइज को बढ़ा करके, कंडक्टर साइज को बढ़ा करके
कोरोना इफेक्ट को कंडक्टर साइज को बढ़ा करके कोरोना इफेक्ट को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यही एक कारण होता है कि हम ACR कंडक्टर का यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन में ACR कंडक्टर का काम क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ACR कंडक्टर जो है आपका एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, ये सारी चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ACR कंडक्टर का एक एडवांटेज ये भी होता है कि ये लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होता है, कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, और कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोरोना इफेक्ट भी कम हो जाएगा उससे। तो आगे लिख लो यही पॉइंट, क्या लिखेंगे, यही कारण है कि ACSR कंडक्टर का प्रयोग, ACSR कंडक्टर का, ऐसे लिखिए, यही कारण है कि लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का, लार्ज क्रॉस सेक्शन, क्या लिखेंगे, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का ACSR कंडक्टर का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइंस में किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ होगी, समझ में आ गई सब लोगों के। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो नेक्स्ट हेडिंग मैंने क्या समझाया आपको, कंडक्टर के स्पेस को बढ़ा करके, यानी कि वाई इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेस। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे सभी लोग, क्या, कंडक्टर के बीच स्पेस को बढ़ा के, कंडक्टर के बीच स्पेस को बढ़ा के। ठीक है, तो लिखो इसमें, देखो कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग बढ़ा करके, कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें देखिए ये वाला जो मेथड हमने बताया कि कोरोना को कंडक्टर के बीच में स्पेस बढ़ाकर, अब जानते हैं कि अगर हम लोग स्पेस बढ़ाएंगे, ये कंडक्टर होते हैं हमारे 3 फेस है, तो इनके बीच की जो दूरी है इनको अगर बढ़ा देंगे तो बढ़ाने से क्या होगा, जो हमारा क्रॉस आर्म होता है, तो क्रॉस आर्म का साइज भी कैसा बढ़ जाएगा, हम कह सकते हैं जो क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। और हम जानते हैं अगर क्रॉस आर्म का साइज बढ़ाया तो उस केस में हमारा क्या होगा, कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, ये जो मेथड होता है कंडक्टर के स्पेसिंग वाला, तो ये मेथड आपका इकोनॉमिकल मेथड नहीं होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा आपने कंडक्टर के बीच स्पेस बढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के बीच में स्पेस ज़्यादा बढ़ाती है तो हमारा क्या होगा, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारे जैसे क्रॉस आर्म हो गया या टावर हो गए, ठीक है, तो इनका भी हमको साइज बढ़ाना पड़ेगा, और इनका अगर साइज बढ़ाना पड़ेगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, कॉस्ट पे सीधे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मेथड क्या होता है हमारा, अनइकोनॉमिकल हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी होते तो बहुत सारे हैं, तो ये मेन आपके मेथड होते हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, बताइए।
तो ये सारे मेथड होते हैं आपके, 2 मेथड हैं आपको हमने बताए कोरोना इफेक्ट को कम करने के मेथड होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों के। चलिए, तो यहाँ तक अब क्या होगा हमारा, ये हम लोगों ने ये कवर कर लिया अपना पूरा कोरोना इफेक्ट। तो हमने क्या बताया, क्या कोरोना होता है, कोरोना के क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कोरोना के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और इस कोरोना को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कोरोना से। लेकिन ये कोरोना आपका टॉपिक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में डाल लेंगे। इसको आप पढ़ के जरूर जाना सभी लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब क्या होता है, तो ये इस तरीके से हमारा ये ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी, ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे, एक बार सभी लोग ध्यान दें। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो नया टॉपिक होगा आपका इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक केल्विन्स लॉ पढ़ते हैं, केल्विन्स लॉ। तो सभी लोग अगर कोशिश करें तो ये पढ़ के आएंगे थोड़ा इसमें। ठीक है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको, हालांकि आपको हम समझा देंगे अच्छे से। तो केल्विन्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, और केल्विन्स लॉ, केल्विन कौन थे, केल्विन्स लॉ में क्या बताया जाता है, किस तरीके से क्या होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और इसका नोट्स भी अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो जो लोग क्या करेंगे, जो लोग क्लास अभी तक नहीं फॉलो किए हैं, तो सभी लोग क्लास प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है। डिस्क्रिप्शन पे ही आपको क्या है, इसके PDF नोट्स भी क्लास के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग क्लास को अभी तक सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो क्लास को सीरियस ले लें। ठीक है, और सारी क्लास को आप अटेंड करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। तो अभी तो आपका ये TDP का चल रहा है। ठीक है, जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ED2 और ED1 का। ठीक है, तो चलिए मंडे से कोशिश करते हैं कि ED1 और ED2 का भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और ये जब आपके सिलेबस थोड़े, ये मान के चलिए 70% हो जाएंगे, तो हम आपका नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, IMRE। ठीक है, IMRE ये आपने सुना होगा, और एक आपका IEC भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट भी धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इनको ख़त्म करने की। तो इसीलिए आप सभी लोग क्या है, कनेक्ट बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करिए अपने चैनल पे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमको भी मोटिवेट मिलेगा, और हम और अच्छे से कोशिश करेंगे आपका सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अपना ख्याल रखिए, और कम से कम बाहर निकलिए, मास्क लगाए रखिए। ठीक है, चलिए फिर।